असहाब काफ का वाक़या हमें मिलता है कुरान करीम के अंदर। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम आपका दौर है, और एक बादशाह है जिसका नाम किताबों के अंदर लिखा जाता है दकियानूस बादशाह। मुल्क रूम का एक शहर है, वहाँ पे ये बादशाह था और बड़ा जालिम और जाबर किस्म का बादशाह था। तकरीबन आज से 2000 साल कबल ये बादशाह, उस दकियानूस बादशाह जो था, ये वहाँ पे मौजूद था मुल्क रूम के अंदर। अच्छा, इसने ये काम शुरू कर दिया कि ये कहता था कि जो मुझे सजदा करे, मेरी इबादत करे, तो बस उसको छोड़ दो, बाकी जो भी मिलता है उसको कत्ल कर दो। तवज्जो कीजिएगा, कुरान का वाक़या है। कुरान करीम के अंदर इस 3 बंदे ऐसे आए कि जो बादशाह के सामने पेश हुए। बादशाह ने कहा मुझे सजदा करो, उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दी जाए। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे बादशाह के दरबार के अंदर जिस मोमिन को कत्ल किया जाता, यानी जो सजदा ना करता, उसको शहीद कर दिया जाता। उनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, शऊर अता फरमाया, उनकी ज़हानत के अक्ल के पर्दे उठा दिए। कहते हैं जब वो देखते कि मोमिन की को कत्ल किया जाता, शहीद किया जाता, तो उसकी रूह वो देखते कि आसमान की तरफ जा रही है और फरिश्ते उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उस रूह को लेके अल्लाह ताला की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मंजर उन्होंने आंखों से देखा तो उनका अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता हो गया यकीन। उन्होंने कहा, बादशाह से कहने लगे हमें 3 दिन की मोहलत दो और बाद की बातें बाद में करेंगे। कहा ठीक है जी, 3 दिन की मोहलत मिल गई। 3 दिन तक वो सोचते रहे कि अब इस बादशाह से जान कैसे छुड़ाएं। 3 दिन गुजरे, तीसरे दिन की जब रात आई, अब चौथा दिन आने वाला था, उससे पहले वो तीनों बंदे गए और बाहर निकल गए। अपने इलाके से तकरीबन 6 मील दूर वो एक गार के अंदर अभी जाने वाले थे। रास्ते के अंदर उन्हें बकरियां चराने वाला एक बंदा मिल गया। उन्होंने कहा किधर जा रहे? उसने कहा यार बात यह है कि बादशाह हमें अपनी इबादत के लिए मजबूर करता है। हम अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और को मानते नहीं है, तस्लीम नहीं करते, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम किसी जगह, ऐसी जगह चले जाएं कि जहां तक बादशाह की रसाई ना हो। तवज्जो कीजिएगा, कुरान का वाक़या बता रहा हूँ, और इस वाक़ये को सुनकर अल्लाह ताला ने हज़ारों और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और उनको इस्लाम की राह पे ऊपर चला दिया। अब वो 3 बंदे अपने साथ चरवाहे को भी ले गए। वो चरवाहा जो था बकरियां चराने वाला, उसने बकरियों को छोड़ा, उधर ही कहा सच्ची बताऊं तो मैं खुद जो है ना वो इस बादशाह की इबादत नहीं करता, ना इसके सामने सजदा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक खालिक को मालिक को मानने वाला हूँ। आओ साथ चलते हैं, मुझे ऐसे गार का पता है, ऐसे एक सुराख का पता है पहाड़ों के अंदर कि जहाँ पे बादशाह हम तक पहुँच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा एक तवज्जो और कीजिएगा, जब ये काफिला चलने लगा ना, 3 बंदे तो वो थे, साथ में वो चरवाहा भी आ गया। सामने कुत्ता खड़ा था और वो कुत्ते ने जब देखा ना कि मालिक जा रहा है तो कुत्ता भी साथ हो गया। कुत्ता भी साथ हो गया। कुत्ते ने मालिक को देखा, क्योंकि मालिक का वो वफादार होता है, जिधर मालिक उधर कुत्ता, वो भी साथ में चला गया। अब जब कुत्ता पीछे होने लगा ना, तो वो अल्लाह के नेक जो बंदे थे 3, उन्होंने उसको पत्थर मारने के लिए कहा कि शायद कुत्ता है, भौंकेगा, रास्ते के अंदर तंग करेगा और वो बादशाह के सिपाही हमें देख लेंगे, पकड़ लेंगे। तो उन्होंने उसको पत्थर मारा तो कुत्ते ने फिर कहा या अल्लाह आज जुबान दे दे, मैं इनसे 2-4 बातें ना करवा। या अल्लाह तेरी करीमी, तेरी का वास्ता कि आज मुझे जुबान दे, मैं इनसे बात कर सकूं और इनको कह सकूं कि मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन अल्लाह के वलियों के ऊपर मैं भी भौंका नहीं करता। बाबा से बदन सुभान अल्लाह। फरमाया मैं अल्लाह के वलियों के ऊपर भौंका नहीं करता, मैं वो कुत्ता हूं, मुझे भी साथ जाने दो। और कुरान ने फिर बात के अंदर इस कुत्ते के बारे में कहा, ये कुत्ता साथ गया, अंदर इन लोगों के साथ गया। मुख्तसर सा वाकया ये कि ये लोग गार के अंदर जूं ही गए तो गार बहुत बड़ा था, आगे निकल गए। जब बाद में इस बादशाह को पता लगा, दकियानूस को, कि ये लोग इस गार के अंदर चले गए, तो उसने क्या किया, उसने उस गार के सामने एक सीसा की दीवार बना दी और कहा कि पक्के पक्के ये अंदर ही बंद हो जाएंगे, खाना पीना खत्म होगा तो खुद ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यही कब्रिस्तान इनका बन जाएगा और बाज के अंदर आने वाले लोगों के लिए इबरत का सामान बनेगा। उधर ये 3 लोग अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह ताला के साथ इनका एक ताल्लुक था। इनको अंदर जैसे ही गए तो इनको नींद आ गई, इनको नींद आ गई। वो साथ में चरवाहा भी, इनको नींद ऐसी आई कि इनको पता ही नहीं चला और सामने जो कुत्ता था वो सामने उनके टेक लगा के ये कलाइयों के बल बोते के ऊपर बैठ गया, उसकी जो अपनी कलाइयां होती हैं। कुरान ने उस कुत्ते के मंजर को बयान किया है, वकल्बुहुम
बासितुन ज़िराअही बिलवसीद, कि वो अपनी कोनियों के बल, अपनी कलाइयों के बल उनके सामने बैठ गया। ये मंजर किसने बयान किया है? कुरान ने। कुत्ते का नाम सुन के हम जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। आमतौर पे नजासत गलीजा के अंदर ये आता है, और जिस बर्तन के साथ ये लग जाए उसके बारे में आता है 7 मरतबा उस बर्तन को धोना चाहिए। इसका जूठा इतना नापाक होता है कि 7 मरतबा इसका पानी के साथ इसको धोना पड़ेगा। 7वीं बार हुक्म है कि मिट्टी के साथ उसको धोकर पाक साफ बर्तन को किया जाएगा। कुत्ते के नजासत गलीजा के अंदर आता है। लेकिन जब अल्लाह के नेक लोगों के साथ ये कुत्ता मिल गया, अल्लाह ने फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिलवसीद, कि वो उनके सामने कोनियों के बर बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठ गया। ये आयत अब जो बंदा पढ़ेगा उसको सवाब होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे उसका नाम लेने के ऊपर भी अजर है, सवाब है। बहरहाल जी बात मुख्तसर, ये 309 साल गुजर गए, उनको पता ही नहीं चला। वो तो सोए थे अपनी नींद पूरी करने के लिए, लेकिन रब ताला का हुक्म देखें, वो जब चाहे जिस हाल के अंदर चाहे, उसकी शान है, उसकी कुदरत के लायक है। 309 साल गुजर गए, वो बंदे सोए रहे और करवटें बदलते रहे। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिलवसीद। अल्लाह फरमाता है कभी वो शिमाल की तरफ कभी जाते, कभी वो दाएं तरफ करवट करते, कभी बाएं तरफ करवट करते। बाज़ उलमा ने लिखा दिन के अंदर एक आधा दिन इधर करवट पे, आधा इधर। बाद ने लिखा साल के अंदर वो 6 महीने इस करवट पे, 6 महीने इस करवट पे। बहरहाल फरमाया कि वो 309 साल गुजर गए। उनको लगा कि हम रात का कुछ पहर सोए हैं, जैसे हम रात को सोते हैं आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह उनको लगा हम रात का कुछ पहर सोए हैं। जब उनकी आंख खुली, कितना अरसा गुजर गया जी? 309 साल गुजर गए। उनमें से एक बंदे ने कहा यार इस तरह से करो कि अब कोई बाहर खाने पीने का कोई इंतजाम करो, मुझे तो भूख लग रही है। 309 साल पुराना सिक्का उसने उठाया और उठा के बाहर जब निकला, अच्छा इस दौरान ये हुआ कि बादशाह एक और आ गया, उसका नाम था नेकरूस। 309 साल गुजर गए ना जी, तो नया जो बादशाह नेकरूस था, ये बड़ा नेक बादशाह था। इसके जमाने के अंदर एक बड़ी वबा ये फैल गई, लोग दोबारा जिंदा होने के ऊपर उनका यकीन उठ गया। यानी जैसे हमने मरना है, कब्र के अंदर मामलात होने, फिर कुरान हमें जो है ना वो हदीस बताती है कि हमने दोबारा उठना है, फिर क़यामत बर्पा होगी। अब दोबारा उठने के ऊपर और क़यामत के होने पे उनका यकीन कमजोर हो गया। उन्होंने कहा ना दोबारा हमने उठना है, ना क़यामत होगी, मरे खत्म हुए मट्टी के अंदर, बस खत्म। इसके ऊपर उनका यकीन कमजोर पड़ गया। वो बादशाह जो बड़ा नेक रूस, बड़ा अल्लाह वाला बंदा था, उसने दुआ की या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि इन लोगों का यकीन पुख्ता हो जाए। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि उसी गार के आगे से एक और चरवाहे गुजर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम इस गार के अंदर अपनी बकरियों को लेके जाएंगे, बड़ा सब्जा होगा, चराएंगे। उन्होंने वो दीवार उतरवाई, उधर से अंदर से वो बंदा, जब उनकी आंख खुली तो एक ने कहा, जिसका नाम बताया जाता है तमलीखा उसका नाम था, उसको कहा ये पैसे लो और जाओ बाजार से कोई चीज खाने के लिए ले आओ। वो जब गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने देखा कि सिक्का 300 साल पुराना। उसने कहा यार क्या लेके आ गए, क्या चीज लेके आ गए हो? अभी जो करेंसी चल रही है उसके मुताबिक सिक्का दो। ये सिक्का जो तुम दे रहे हो ये तो पीछे एक बादशाह गुजरा था, उसके जमाने का ये सिक्का है, ये करेंसी है। उसने फौरन से जो उस वक्त के सिपाही थे उनको बताया कि ये सिक्का लेके जाओ और जरा बादशाह से देख के आओ कि ये किस जमाने का है और क्या इसके हालात और वाकयात है। वो सिक्का ले जाया गया, उसके साथ कुछ तहरीरें लिखी हुई थी जो उस वक्त का जो बादशाह था उसने लिखी थी। कहा कि इनको गार के अंदर बंद कर दिया जाए, और इस तरह की उसके अंदर तहरीरें मौजूद थी, उसकी तख्तियों के अंदर, उसकी किताबों के अंदर। तो उन लोगों को फिर बुलाया गया, कहा तुम्हें किस अरसे के अंदर तुम गए थे? उन्होंने कहा हमारे दौर के अंदर वो बादशाह था, फलां था, फलां था। उन्होंने कहा ये तो 300 साल गुजर गए। उन्होंने कहा तुम किधर थे? उन्होंने कहा हम तो रात को गए और उधर वहां पे सोए हैं और सुबह उठ के आ गए। अब बादशाह ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने निशानी जाहिर फरमा दी। अब उसने बुलाया सारे लोगों को और कहा तुम कह रहे थे कि दोबारा उठने का जो अकीदा है वो दुरुस्त नहीं है, क़यामत के होने का यकीन अकीदा जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। आओ तुम्हारे सामने मैं एक मिसाल लेके आता हूँ। ये 3 बंदे 4 बंदे देखो, ये 309 साल पहले अल्लाह ताला ने इनको सुलाया था, और 309 साल गुजरने के बाद आज जब उठे हैं, कहते हैं हम रात का कुछ पहर सोए हैं और उसके बाद उठ के आ गए। फरमाया इसी तरह से बंदा जब कब्र के अंदर जाएगा, वहां भी उसके हिसाब व किताब और मामलात होंगे, और फिर उसे पता ही नहीं चलेगा
کہ یہاں تک کہ سورہ اسرافیل بجے گا اور سارا عالم پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کے آئے گا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ سارے کے سارے اس عقیدے کے اوپر ایمان لے کے آ گئے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن لہ الی الخامس فتح لکا۔ حضور کی حدیث کا مفہوم سنیے، حضور نے فرمایا یا علم والے بن جاؤ، اگر علم والے نہیں ہو سکتے علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ فرمایا علم سیکھنے والے، توجہ کیجئے گا، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ فرمایا عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، علم کو سیکھنے والے بن جاؤ، علم والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ تیسری فرمایا او مستمع اللہ، فرمایا ان علم والوں کو سننا شروع کر دو، ان کی باتیں سنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے علم کے اندر بھی اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ چوتھی بات فرمائی کہ علم والوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ فرمایا ولا تکن لو خامس، فرمایا پانچواں کبھی نہ بنا فتح لے گا، اگر پانچویں بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پانچویں سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ان سے محبت کے بجائے نفرت شروع کر دی، علم والوں سے اگر ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے، علم والوں کے متعلق علم کو روکنے کی تم نے کہیں پہ بھی کوشش کی، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اس کی راہ کے اندر جب بھی رکاوٹ بنو گے، فرمایا کہ پھر فتح علیہ کا، پھر تمہاری ہلاکت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔